उप मुख्यमंत्री माननीय मेहरबान साहब भी पधारेंगे। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता, वो भी आ रहे हैं। स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग रेंज आ रही है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के शूटर्स तैयार किए जाएंगे। हमारे यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स रूम है प्रॉपर, जिसमें टेबल टेनिस, लूडो, खो खो, जितने भी इंडोर गेम्स हैं उनको भी बच्चों को ट्रेन करेंगे। शहबाग स्वयं कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मेरी से मिली है 14 तारीख को। हेमा मालिनी कह रहे हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी है कि मैं शेखवाटी की घूम पे आ रहा हूँ। हम किसी से कम नहीं, जब ये भाव पैदा होंगे हम किसी से कम नहीं है तो हमारे बच्चे और अधिक बढ़ेंगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे बच्चे आगे बढ़े, रोजगार के सब साधन मिली। इस भूमि पे ये हो गुड्डा की इस पावन पवित्र भूमि, शेखावाटी की भूमि, झुंझुनू की इस भूमि के अंदर उनका सम्मान भी ठीक ढंग से हो, लगे भी अनुशासन भी लगे, उनको लगे यहाँ का मीडिया वर्ग भी बहुत मजबूत है, लगे यहाँ की संस्थाएं भी बहुत मजबूत हैं, लगे यहाँ का ये जो मानव है, जनमानस है, वो बड़ा शुद्ध और अच्छे विचारों का है। ऐसी भावना लेकर के वो लोग भी जाएं, वो अपने विचार सुने तो वो अपने विचार बोलेंगे, वो अपने उन विचारों से अवगत होंगे। आपको पता ही है इस कार्यक्रम के अंदर अच्छे राजनीतिक सेलिब्रिटीज और अपने यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भाग ले रहे हैं, उन सभी का अपना सम्मान करें और इस संस्था के बारे में आपको जितनी जानकारी लेनी है वो लीजिए और जितना प्रचार प्रसार किया जा सकता है वो आप कीजिए, ऐसी मेरी इच्छा है और ऐसी मेरे सद्भाव और सरकार में आपसे अपेक्षा है, आप हमें पूरा सहयोग देंगे। इस कार्यक्रम को करने के पीछे क्या उद्देश्य है आपका? इस कार्यक्रम के पीछे हम शिक्षा की जागृति पैदा करना, जन जन के अंदर एक अलग तरह का भाव पैदा हो। हमारी इस भूमि के अंदर ये अपने गुड्डा गौड़ जी की जो भूमि है, ये विवेकानंद जी के भी यहाँ पदार्पण हुए हैं और कभी उन्होंने शायद कहा होगा, ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि ये कभी आने वाले समय में बड़ी अच्छी शिक्षा नगरी भी होगी। इसके अंदर अपने सेवाएं करने का भाव था। मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने का अवसर मिला था 1999 में। वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो उनसे मेरी पर्सनल बातचीत हुई। वो सभी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित होने वाले शिक्षकों से कुछ एक से करते हैं, सबको साथ बोल देते हैं, बैठते हैं। तो उस वक्त क्या था कि वो हमारे उनसे बातचीत में जो उन्होंने कुछ समय राय दिए, पर्यावरण के लिए लगना, राजनीति में भी आना, अच्छे आदमी आएंगे तभी राजनीति का शुद्धिकरण होगा। तो आपको ध्यान भी हो तो मैं राजनीति के शुद्धिकरण के लिए मैंने मौन उपवास भी रखा था उदयपुर वाटी में एसडीएम ऑफिस के सामने। तो वो सारे मेरे हिसाब से जो कुछ सोचा था और उनकी प्रेरणा से मैं राजनीति में आया था। फिर वापस शिक्षा पर आ जाओ थे, नहीं जाने वाली हत्या को नाम लिए थे, हेमा मालिनी, वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट से जुड़ा है। तो स्पोर्ट्स के लिए एनजी ग्लोबल स्कूल की अलग से प्रयास कर रही है। हमारे करिकुलम और जो हमारी जो स्कूल की जो व्यवस्था है, जिस तरह का कार्यक्रम जो चला रहे हैं, ये हमारे को एजुकेशन डायरेक्टर भी हैं, साथ में प्रिंसिपल भी हैं। आपका अनुभव बहुत ज्यादा है, आप विदेशों में शिक्षा ली है, विदेशों में आपने अध्ययन करवाया कई सालों तक और देश की जो डेवलप्ड कंट्री है, वेल स्टेब्लिश विकसित कंट्री है, उन कंट्रियों के अंदर एक एक महीने का वहाँ की शिक्षा के ऊपर सेमिनार अटेंड वगैरह किए हैं। तो वहाँ की शिक्षा कैसे है और ये अपने से आगे क्यों है, तो उस स्तर पर हम लाएं। तो ये डिटेल्स तो ये ज्यादा बेहतर बता पाऊंगा मैम, ये अलग से प्रयास करा जा रहा है, कितना जरूरी है? स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं तो हमारे यहाँ पे इंटरनेशनल शूटिंग रेंज आ रही है, जहाँ पे इंटरनेशनल लेवल के शूटर्स तैयार किए जाएंगे। हमारे यहाँ पे इंडोर स्पोर्ट्स रूम है प्रॉपर, जिसमें टेबल टेनिस, लूडो, खो खो, जितने भी इंडोर गेम्स हैं उनको भी बच्चों को ट्रेन करेंगे। और अगर हम बाहर के प्लेग्राउंड्स वाले जो आउटडोर गेम्स हैं उनमें हम बात करें तो वॉलीबॉल, खो खो, कबड्डी, इनके ऊपर हम इस इनिशियल फर्स्ट ईयर में ध्यान देंगे। लर्निंग एबिलिटीज होती है, उसके अकॉर्डिंग प्रोग्रेस करता जाता है और उसको फीडबैक मिलता रहता है और वो इम्प्रोवाइज करके आगे मूव ऑन करता रहता है। तो एआई का हमने यूज पर्सनलाइज बेस्ड लर्निंग के लिए बच्चों के लिए यूज किया है। हमारे यहाँ हमने बहुत सारे ऐसे लर्निंग एप्स जो हैं हमारे स्मार्ट बोर्ड्स में इंस्टॉल करे हैं, जहाँ पे बच्चे मैथ, साइंस, इंग्लिश वगैरह में एआई की हेल्प से अपने आप को बेटर परफॉर्म करने के लिए रेडी करेंगे। हमारे यहाँ पे जो लैंग्वेज लैब है उसमें हम बच्चों को 80 लैंग्वेजेस सिखा सकते हैं, वो भी एआई बैकअप है, जिसमें भी बच्चा बहुत डिफरेंट लैंग्वेजेस को सेल्फ पेस्ड लर्निंग के थ्रू
सीख सकता है। अभी प्राइमरी हमारा फोकस इंग्लिश पे ही है, बिकॉज अभी यहाँ पे शेखावटी बेल्ट में क्या इंग्लिश मीडियम स्कूल्स तो है, बट इंग्लिश लर्निंग, स्पोकन, लिसनिंग, कॉम्प्रिहेंशन, इस पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो एमजी ग्लोबल वो पहल कर रहा है कि हम बच्चों को चारों इंग्लिश की जो स्किल्स है, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, ये चारों स्किल्स इंग्लिश के हम डेवलप करें हर इंडिविजुअल बच्चे के। और हम यहाँ पे एक एग्जीबिशन भी पुट अप कर रहे हैं 14 फैब को, एक थीम के ऊपर, जिसमें हमारे बच्चे, उन्होंने जितना भी रोबोटिक्स, कोडिंग, एआई पे जितना भी वर्क किया वो डिस्प्ले करेंगे। आप लोग जरूर उसी दिन उन्हें इंटरव्यू करना। हमारे छोटे छोटे बच्चे अपने एग्जीबिशन में जो उन्होंने रिसर्च किया, उन्होंने खुद हमारी लैंग्वेज, जैसा कि आप देख सकते हैं साइड में कंप्यूटर लैब हमारी, वहाँ पे हर बच्चे के पास इंडिविजुअल अपना पीसी होता है। हर दिन वो यहाँ के रिसर्च करते हैं। गेस्ट कौन कौन है, टाइम क्या रहेगा? प्रोग्राम की शुरुआत 8 बजे से है। गेस्ट जो हैं वो ऑलरेडी सर बता चुके हैं कि हम डिप्टी सीएम सर आएंगे, हेमा मालिनी जी आएंगे, मिस्टर वीरेंद्र सहवाग हैं, बीजेपी के स्पोक पर्सन हैं, वो भी आ रहे हैं, और बहुत सारे जो यहाँ के लोकल एमएलएस, एमपीस हैं, वो भी हमारे यहाँ पे उस दिन आएंगे। हम किसी से कम नहीं, जब ये भाव पैदा होंगे हम किसी से कम नहीं है, तो हमारे बच्चे और अधिक बढ़ेंगे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हमारे बच्चे आगे बढ़े, रोजगार के सब साधन मिली, विदेशों में भी अच्छी एजुकेशन मिली। हमारे यहाँ से अच्छा डॉक्टर बनने के लिए अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है। तो शानदार सोच था है सर। एक सवाल लास्ट में ये और ले लूँ कि 14 तारीख के प्रोग्राम के लिए झुंझुनू का जितना भी लोग हैं हमारे चैनल के माध्यम से की बन संदेश देना चाहूँगा, की अपील करना चाहूँगा? मैं ये कहना चाहूंगा कि एक जागृति पैदा हो, हमारे जनमानस के अंदर एक जागृति पैदा हो, देश की भावना जुड़ करके ये पैदा हो कि हम देश के लिए क्या कर सकते हैं। एजुकेशन होना जरूरी है, हर जगह अच्छी से अच्छी एजुकेशन और सारे संसाधन जरूरी, सारे उसके अंदर क्या है कि वो सारी वो एस्पेक्ट्स मिली कि हम किस डायरेक्शन में जाना है, क्या करना है। जो अच्छी जगह जाने वाला अच्छी जगह जाए, इसके बाद में भी कमा करके खाना है, अपने को अर्निंग करनी है और वो राष्ट्र की अपने जो ग्रोथ के अंदर अपने को बढ़ावा देना है। तो हम उसके लिए एजुकेशन के जो लेटेस्ट सिस्टम है, जब तक उसको स्किल को नहीं समझेंगे, हम जब तक इनकी जो आजकल ये जो फॉरेन लैंग्वेजेस का भी रुझान है, हमारी भारतीय संस्कृति को मद्देनजर रखते हुए, और हमारे यही है सारे हिंदुस्तान के जो सारे धार्मिक पर्व वगैरह सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें क्या है कि हर दिन क्या है कि जो जैसा कार्यक्रम होता है, ये सारा स्टाफ हमारा स्टाफ है, सब बाहर का भी स्टाफ है। ये एडमिनिस्ट्रेशन में अलग बात है कि लोकल भी हो, लेकिन बाकी सारा बाहर का स्टाफ है, अलग अलग स्टेट्स के हैं। तो सारी संस्कृति का समन्वय होकर के, और हमारी जो टेक्नोलॉजी जो आज जरूरत है, ये जैसे आपका कंप्यूटर है, रोबोट है, आपका हर तरह की जो टेक्निक, जो शिक्षा के अंदर जो टेक्निक है, वो लोग बात आई और इस समारोह के अंदर उपस्थित हों, और इस समारोह से उपस्थित होकर ये लोगों के विचार भी सुने। आप लोगों ने, आप तो मीडिया वाले सुना भी होगा, सहवाग स्वयं कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ, मेरी से मिलिए 14 तारीख को। हेमा मालिनी कह रहे हैं कि मुझे अपॉर्चुनिटी है कि मैं शेखावाटी की घूम पे आ रहा हूँ। शायद ये अपने से शेखावाटी के अंदर सहवाग तो राजस्थान में पहली बार शायद आ रहे हैं, और हेमा जी तो राजनीतिक है, सांसद है, और वो अपना भी उसके अंदर क्या है कि ये लगे कि भाई हम भी वहाँ उस संस्था का उद्घाटन करने के लिए गए हैं। हालांकि ये संस्था एक सेशन चल रहा है, लेकिन उद्घाटन की जो प्रक्रिया है वो अभी जैसे अच्छे आदमी से करवाई। हमारे राजस्थान के उप मुख्यमंत्री माननीय भैरवा साहब भी पधारेंगे। हमारे यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रोहन गुप्ता, वो भी आ रहे हैं। साथ ही में क्या है कि हमारे यहाँ के जो स्थानीय झुंझुनू जिला के विधायक हैं वो भी आ रहे हैं। जो ओसिया जोधपुर से विधायक हैं, पहले संसदीय सचिव रहे हैं, वो भी यहाँ उसमें उपस्थित हो रहे हैं। तो वो लोगों के संदेश सुने, वो लोग क्या कहते हैं। और मैं चाहूंगा कि अपने संस्था के बारे में वो लोग जो यहाँ आएंगे तो ये देखेंगे, सुनेंगे, और सबके लिए मैंने खाने पीने की व्यवस्था की है। अधिक से अधिक संख्या में आए, आप लोगों के माध्यम है, आपका ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से अधिक संख्या में आप लोगों के कारण से लोग आ सकते हैं। हम अपना प्रयास कर रहे हैं, आप इसमें आप अपना सहयोग भी करके अच्छा से अच्छा सहयोग करिए। अपनी खबर के साथ जुड़े रहें, हर दम हर पल